हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग प्रिपरेशन धीरे धीरे आप स्टार्ट कर रहे होंगे, धीरे धीरे प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, क्योंकि आपको सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना है। तो सीयूईटी एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपको नई रणनीति के साथ क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। आप ज्वाइन करें फटाफट, कि आपको जो भी माध्यम मिलेगा एक प्लेटफॉर्म पर जब आपको मिलता है तो आप बहुत ही आसानी से उस स्टडी को आप ग्रो करते जाते हैं, यानी अपने नॉलेज को ग्रो करते जाते हैं। तो अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। और इस पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जो भी हैं सब आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो चंद पंक्तियां मैं आपके लिए प्रेरण के रूप में बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अपने हौसले को बरकरार रखिए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। आप सफल जरूर होंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सफलता के मंत्र बताए जाते हैं। कैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा कैसे सफल हो सकता है, अपने एम को कैसे पूरा कर सकता है, सीयूईटी एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकता है। क्या आप चाहते हैं डीडीयू में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं एलयू में एडमिशन लेना? आपका होगा सपना साकार। जुड़ जाइए हमारे इस स्टडी प्लेट, सभी प्रकार का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आज का जो क्लास का आगाज कर रहा हूं, यह क्लास आपका वेन आरेख अर्थात डायग्राम का है, वेन डायग्राम का है। यहां से प्रश्न आपके 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। अगर देखा जाए तो हर चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर प्रश्न एक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही उसके रैंक को इंक्रीज करता है, रैंक को ग्रो करता है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, ठीक है ना। तो मैं आज आपका स्टार्ट कर रहा हूं वेन आरेख, और वेन आरेख में मैं बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उस प्रश्न को चुटकी बजाते ही ऐसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहां आप देखेंगे दोस्तों, इस क्लास में आपको भरपूर इंटरटेनमेंट मिलेगा, आपको बोरियत कभी महसूस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, दिया है हाथी, प्रश्न में दिया हाथी मछली पौधा। हाथी मछली पौधा का वेन आरेख क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हाथी मछली पौधा का वेन आरेख क्या होगा? तो आप देखेंगे हाथी का वेन आरेख ये होगा, मछली पानी में रहती है तो इसका वेन आरेख ये होगा, और पौधा एक क्या है? ये आपका हाथी मछली और पौधा से अलग है, तो ये क्या है? आपका अलग होगा। तो इस प्रकार का वेन आरेख होगा हाथी मछली और पौधा का, क्योंकि तीनों भिन्न है, ठीक है दोस्तों, ये तीनों भिन्न है, इसलिए इनका वेन डायग्राम आपका इस प्रकार होगा। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जब देखेंगे प्रश्न की भिन्नता का कैसे पता लगाएंगे? जब देखेंगे जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न के जो सेंटेंस है, यानी जो वाक्य है, उस वाक्य को आप पढ़ेंगे तो वह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा वाक्य कहां जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है। जैसे मनुष्य दे दिया, बालक दे दिया, ठीक है, औरत दे दिया, तो ये क्या होंगे? तीनों भिन्न होंगे। मनुष्य का उम्र की दृष्टि से देखा जाए तो वो अलग है, बच्चा अलग है और वह महिला अलग है। लेकिन वही दे देता है घर, रसोई और ड्राइंग रूम। अगर ऐसे प्रश्न दे देते हैं तो आप देखेंगे घर के अंदर रसोई भी घर आता है और ड्राइंग रूम भी आता है, तो ये ऐसे बन जाएंगे। ठीक मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक आपका प्रश्न पूछ सकता है, वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि हर बच्चा सीयूईटी एग्जाम क्रैक करे और उसके माता पिता का और उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो, एम पूरा हो, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा दिया है पिता चाचा महिला का वेन आरेख क्या होगा? ठीक है दोस्तों, अब देखिए पिता चाचा का, यहां देखिए वेन आरेख बन गया पिता का, और वेन आरेख आपका चाचा का भी ये बन गया, और ये महिला का हो गया। तो महिला का वेन आरेख अलग होगा। पिता चाचा भी हो सकते हैं और चाचा पिता भी हो सकते हैं, आप जानते ही हैं। चाचा के भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक,
और पिता के भी बच्चे हो सकते हैं, तो ये इनको चाचा कह सकते हैं, ये इनको चाचा कह सकते हैं, और इनके बच्चे इनको पिता कह सकते हैं, इनके बच्चे इनको पिता कह सकते हैं, और महिला तो सबसे अलग होगा। तो यहां क्या होगा, ये आपके पिता हो गए, और ये हो गए चाचा, और ये हो गई महिला। ठीक है दोस्तों, और यहां जो बच रहा है ये सैडेड जो पोर्शन है, यह पोर्शन जो है ये किसका हो गया, पिता चाचा दोनों हो गया। यानी कुछ बच्चे जो है चाचा भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे पिता भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम आपका बन रहा है। उम्मीद है आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं तुरंत आपको समझाऊंगा। अगर कहीं समस्या आपको आए तो उम्मीद है समस्या तो नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। जब तक बच्चे को समझ ना आए तब तक जो क्लास चल रहा है क्लास सार्थक नहीं होता है। तो मैं यह एम बनाकर अपना चल रहा हूं कि लास्ट बच्चे तक मैं अपने ज्ञान को पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न दिया है पिता पुरुष महिला का अभिन्न आरेख क्या होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ा लेंगे। क्या दिया है, पिता पुरुष और महिला का। अब ध्यान रखना है, पुरुष ये आपका क्राइटेरिया पुरुष का हो गया, और उसके बाद आपका पूछ रहा पिता, तो पुरुष आपका पिता भी हो सकता है और महिला तो आपका अलग होगा। ये आपको क्लियर होगा, है ना, ये आपका क्लियर होगा। महिला आपका ये हो गया महिला, ये आपका महिला हो गया। ये आपके हो गए क्या, पिता हो गए, पिता हो गए। अब पिता कौन होते हैं, पुरुष ही होते हैं। तो दोस्तों आपको तीसरा नंबर प्रश्न अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए। अगर आपको तीसरा नंबर प्रश्न समझ में आ गया हो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न आप करके दिखाइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए, चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए दोस्तों, उत्तर दीजिए। चौथे नंबर प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पिता पुरुष बच्चा का वेन आरेख क्या होगा। दोस्तों फटाफट इसका उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों। चलिए आपका वो कमेंट आने लगा है, अब मैं इसको बताता हूं। अब देखिए ये हो गया पूरा आपका क्या, पुरुष हो गया, और ये हो गया आपका क्या, पिता हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पिता और पुरुष हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ पुरुष बच्चे भी रहे होंगे, कुछ पुरुष बच्चे भी रहे होंगे, ये आपको क्लियर हो रहा है। कुछ पुरुष क्या रहे होंगे, बच्चे, यानी ये जो सैडेड पोर्शन है ये आपका आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो बच्चा है, यानी बच्चे को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो पोर्शन हमने बताया पिता पुरुष बच्चा का वेन आरेख क्या होगा। तो अगर दोस्तों आप सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, और इस यहां जो पोर्शन दे रहा है यह आपका कुछ पिता और कुछ पुरुष बच्चे रहे होंगे, तो ये पोर्शन आपका दर्शा रहा है। तो यह आपका वेन डायग्राम होगा। अगला वेन डायग्राम दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न का आप डायग्राम फटाफट बताइए क्या बनेगा। आरेख बनाकर कुत्ता मक्खी कीट के संबंध को दर्शाइए। यहां जो प्रश्न कह रहा है इस प्रश्न का फटाफट आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट, जी फटाफट टाइप कीजिए। पांचवा नंबर प्रश्न टाइप कीजिए, पांचवा नंबर प्रश्न आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए पांचवा नंबर प्रश्न का। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न हम बताते हैं, आरेख बनाकर कुत्ता। अब हमें क्या करना है, आरेख बनाना है किसका, कुत्ता मक्खी और कीट के संबंध को दर्शाना है। तो फटाफट इसका जवाब आप पहले दीजिए, ये बहुत आसान है, जो हमने पढ़ा है उसी में से। तो दोस्तों इसका डायग्राम आपका बनेगा, आप देख रहे हैं कीट, ये आपका पूरा हो गया कीट का, विजिबल हो रहा है दोस्तों, फटाफट बताइए दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, क्लियर दिखेगा। ये दोस्तों है किसका, ये आपका हो गया कीट का, किसका है, कीट का। ठीक है, ये कीट का हो गया। उसके बाद आपका मक्खी, ये मक्खी आपका कीट होती है, मक्खी कीट में ही आती है, आपको पता है मक्खी कीट में आती है। लेकिन कुत्ता जो होता है वो जानवर में आता है, क्या होता है,
कुत्ता जानवर में आता है। तो ये आपका इसका डायग्राम होगा। अगर जिस भी बच्चे का ये डायग्राम बना हो उसका सही है, यह डायग्राम उसका सही होगा। यहां देख रहे हैं कीट का, तो कीट में आपका मक्खी जो होता है वो कीट में आता है, ठीक है। तो कीट, मक्खी और कुत्ता का ये डायग्राम होगा। अगर आपका ये डायग्राम बना होगा तो आपका ये सही है। अगर डायग्राम ये आपका बना तो सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी प्रश्न करेंगे, लेकिन अगर इस 5 प्रश्न में आपको कोई भी समस्या हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर दीजिए, पुनः आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न है, और 6वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अनुसार में उत्तर देना है और उसी के अनुसार में डायग्राम बनाना है। गौरैया, पक्षी, चूहिया का वेन आरेख क्या होगा। यहां दोस्तों वेन आरेख, यहां हमने एग्जैक्ट वेन आरेख बता रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उस 4 ऑप्शन में से आपको बनाना होगा इसका वेन आरेख क्या होगा। वेन आरेख बनाना आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो वेन आरेख बनाना आसान है। अगर आप प्रश्न को नहीं समझते हैं तो वेन आरेख बनाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इसे बनाएंगे तो देखिए गौरैया, पक्षी, चूहिया। अब यहां आपको ध्यान रखना गौरैया क्या होता है, यहां ध्यान रखना गौरैया क्या होता है। तो गौरैया आप जानते हैं एक पक्षी होता है। गौरैया क्या है, पक्षी है। तो गौरैया सबसे अंदर हो जाएगा, ये आपका जो होगा ये गौरैया का हो गया। और इसके ऊपर जो बनेगा ये आपका पक्षी। गौरैया क्या है, पक्षी है, लेकिन वही चूहिया, चूहिया का अलग होगा, ठीक है ना। चूहिया का जो आरेख होगा वो अलग होगा। तो इस प्रकार का आरेख आपका बनने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार का आरेख मिलता है तो आप उस पर क्लिक करके और यानी टिक कर दीजिएगा और ओएमआर पर गोला बना लीजिएगा। ओएमआर पर जब भी गोला बनाइएगा आप संपूर्ण गोल बनाइएगा, ठीक है ना, संपूर्ण गोला बनाइएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे करके छोड़ दीजिएगा तो ये रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए ऐसे भरपूर गोला आप काला करिएगा, ठीक है ना। पूर्ण रूप से गोला काला कर दीजिएगा, आधा अधूरा भी नहीं छोड़ना है। बिलेट और व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका गौरैया, पक्षी, चूहिया का वेन आरेख होगा इस प्रकार का, ठीक है। सीयूईटी एग्जाम के लिए ये आपका जो प्रश्न बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला दिया है आपका 7 नंबर में, गायक, लड़के, नर्तकी का सही वेन आरेख क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया होगा। अब यहां ध्यान रखना है कुछ लड़के गायक भी हो सकते हैं, कुछ लड़के नर्तकी यानी नर्तकी मतलब डांस भी कर सकते हैं, और कुछ लड़के, थोड़ा सा जगह का अभाव है, कुछ लड़के क्या हो सकते हैं ये आपके। अब यहां ध्यान आपको रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है इससे आप ध्यान रखेंगे। यहां ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, यहां ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि कुछ लड़के गायक भी हो सकते हैं, कुछ लड़के नर्तकी डांस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सब मिक्सअप हो जाएगा, कुछ लड़के डांस कर रहे हैं, कुछ लड़के गायक हैं, कुछ लड़के नर्तकी हैं, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसा आपका वेन आरेख ऑप्शन में मिलता है चारों ऑप्शन में तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। ये दर्शाता है कि गायक, लड़के, नर्तकी, कुछ लोग डांस भी करते हैं, कुछ बच्चे डांस भी करते हैं, कुछ बच्चे गायक भी होते हैं, ठीक है। तो लड़के का जो आ रहा है भाग वो आपका गायक में भी जा रहा है और नर्तकी में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न का जवाब आप खुद देंगे। जो 8वां नंबर प्रश्न है इसका जवाब आप देंगे। 8वां नंबर प्रश्न दिया है, आभूषण, सोना, चांदी का वेन आरेख क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, लड़कियां इसका जवाब दे सकती हैं, जो गर्ल्स है इसका जवाब दे सकती हैं, क्योंकि वो आभूषण के सुशोभित उनकी जो बोला जाता है ना, हिंदी में पढ़ा जाता है ना अलंकार, तो जो लड़कियों का जो अलंकार होता है वो आभूषण, सोना, चांदी। अब तो इसमें आर्टिफिशियल का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोना, चांदी और आभूषण का वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये लड़कियां बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकती हैं। बाकी लड़के भी देंगे जवाब, जिसको आ रहा है वो जवाब दे फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो आभूषण, सोना, चांदी का वेन आरेख क्या होगा, चलिए बताते हैं। आभूषण होता है जो संपूर्ण, ये आपका हो गया आभूषण। अब ये ध्यान रखिएगा आभूषण किससे बनता है। आभूषण, अरे भैया इस समय नहीं, इसके पहले आप जो इस समय आ रहा है कुछ, इसमें तो आर्टिफिशियल बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग पहचान ही नहीं पा रहे कि आर्टिफिशियल या सोना है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल बहुत सारे अलग अलग
धातुओं से बन रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां सोना और चांदी का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका सोना और चांदी। तो सोना और चांदी के बारे में जब हम देखेंगे तो सोना और चांदी से ही क्या बनाए जाते हैं, आभूषण। तो ये आपका इसमें हो गया आपका सोना और इसी के अंतर्गत आपका आ गया चांदी। तो जो भी बनाए जाते हैं आभूषण वो सोने और चांदी से बनाए जाते हैं। तो यहां आपका सोना और चांदी ही पूछा है। अगर हीरा पूछेगा तो आप हीरा भी इसी के अंदर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर क्या पूछता है आभूषण, तो आप सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया। ये आपका सोना और ये आपका चांदी और ये आपका हीरा हो गया। समझ में आया? सॉरी, डायमंड होता है, ठीक है ना। तो ये आपका, ये बाहर क्या हो गया आपका, ये आभूषण हो गया, ठीक है ना। आभूषण सोना, चांदी और डायमंड यानी हीरा, ऐसे बन जाएंगे आरेख। अगर ऐसे आरेख आ जाते हैं तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे आरेख आते हैं आपके दो के, केवल सोना और चांदी के आते हैं, सोना और चांदी पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न दिया है, शेर लोमड़ी मांसाहारी। शेर लोमड़ी मांसाहारी का वेन आरेख क्या होगा। अब आप हमें बताइए, क्या शेर साग सब्जी खाता है क्या, या दूध पीता है क्या, क्या लोमड़ी फलाहारी होती है क्या? आप इसका जवाब दीजिएगा। शेर और लोमड़ी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं? और उसके बाद तब आप बनाकर वेन डायग्राम दिखाए। 9वां नंबर प्रश्न जो है, 9 नंबर प्रश्न का वेन डायग्राम फटाफट बनाइए। 9 नंबर प्रश्न का वेन डायग्राम बनाइए, फटाफट बनाइए। दोस्तों सीयूईटी एग्जाम अगर क्रैक करना है तो फटाफट कोर्स को परचेस कीजिए। कोर्स जब परचेस कर लेंगे तो सभी फैकल्टी मेंबर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपको आकर पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। नोट्स बनाते जाइए साथ में। दोस्तों जब नोट्स बनाते हैं तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी जो भी आप एग्जाम में अपीयर होने जाते हैं, वो आपका एग्जाम बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नोट से आप रिवाइज कर लेंगे। अब वैसे आप भटकते रहेंगे, और रियल है अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ेगा। केवल तो केवल आप इस चैनल पर रहेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद क्लासेस मिलेगा, डाउट सीजन चलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। समझ में आया? तो आप कोर्स को फटाफट परचेस कर लीजिए। आगे देखिए दिया है, शेर लोमड़ी मांसाहारी। अभी किसी ने कमेंट में जवाब नहीं दिया, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। चलिए कुछ पंक्तियां मैं तब तक सुना देता हूं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता है अपने पैरों पर। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, आप अपने पैरों पर चलिए, किसी का भरोसा मत करिए कि एग्जाम में कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में। इसलिए केवल तो केवल आप अपने पढ़ाई को बेहतर कीजिए, ताकि आप एग्जाम में अपीयर हो तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आए, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं 9वां नंबर प्रश्न में। तो 9 नंबर प्रश्न दिया है, शेर लोमड़ी मांसाहारी। सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि शेर और लोमड़ी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं या फिर शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शेर लोमड़ी हमेशा होते हैं मांसाहारी। क्या होते हैं? मांसाहारी, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो मांसाहारी का है, मांसाहारी, मांसाहारी का, ठीक है। उसके बाद जो शेर होता है ये मांसाहारी आता है, तो मांसाहारी के ब्रैकेट में आएगा आपका शेर, और मांसाहारी के ब्रैकेट में आएगा आपका लोमड़ी। तो लोमड़ी और शेर दोनों होते हैं मांसाहारी, और यह दोनों मांसाहारी के ब्रैकेट में आ जाएंगे। दोस्तों क्लास ये आपका कैसा लग रहा है आप फटाफट कमेंट में बताते जाइए। थम्स अप कर दीजिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है थम्स अप जरूर करिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है थम्स अप जरूर करिए, ताकि उससे हमें यह पता चले कि हम अपनी बात को अगर पहुंचा रहे हैं, हम प्रश्न को अगर बता रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, और आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, हमारे लैंग्वेज को समझ रहे हैं, और जो प्रश्न करा रहे हैं उसको भी आप समझते जा रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन भी आप देते जाइए, ताकि पता चले हमें कि आपका जो लेवल है, यानी हमने पहला प्रश्न बता दिया तो उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है तो आप कर पा रहे हैं, हमें ये पता चल सके। तो आप फटाफट कमेंट में बताते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी प्रश्न आगे हैं, और प्रश्नों के बारे में ही हम करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है।
तो दोस्तों अब हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे। 10 प्रश्न 10, 11, 12, 13 का आप चाहें तो इसका जवाब भी दे सकते हैं। मैं इसका आंसर तो जरूर बताऊंगा, ठीक है, इसका आंसर जरूर बताएंगे, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस से यानी करते भी जाइए, फटाफट करके आंसर भी हमें भेजते जाइए, ठीक है। चलिए तो हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर प्रश्न दिया है, पक्षी चमगादड़ बिल्ली का वेन आरेख क्या होगा। पक्षी चमगादड़ बिल्ली का वेन आरेख क्या होगा। यहां ध्यान रखेंगे, पक्षी अलग होगा, चमगादड़ आपका स्तनधारी है तो इसका वेन आरेख अलग होगा, बिल्ली आपका एक जानवर है तो इसका वेन आरेख अलग होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा तो आप ऐसे करेंगे। तो ये आपका हो गया पंछी, ये आपका हो गया चमगादड़, ठीक है, और ये हो गया आपका बिल्ली। बहुत से बच्चे गलती यहां करेंगे, क्या गलती करेंगे, यहां साइड में बता रहे, ध्यान रखिएगा। आप वो सोचेंगे ये तो पक्षी का हो गया, ये तो चमगादड़ का हो गया, ये तो आपका बिल्ली का हो गया। ये गलती करेंगे और बहुत से बच्चे करेंगे गलती, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत से बच्चे ऐसी गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि जानते हैं कि चमगादड़ एक पक्षी है, चमगादड़ उड़ती है, इसलिए वो बोलेंगे एक पक्षी है, और ये प्रश्न को गलत करके चले आएंगे और 1 नंबर उनका फिर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक करेंगे, चमगादड़ आपका स्तनधारी होता है, ठीक है ना, चमगादड़ आपका स्तनधारी होता है, इसलिए वो पक्षी की श्रेणी में नहीं आएगा। तो पक्षी आपका अलग हो जाएगा, चमगादड़ अलग हो जाएगा और बिल्ली अलग हो जाएगा। तो इसलिए यह आपका जो है ये आपका गलत होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। शक्ति बुद्धि चिंता का वेन आरेख क्या होगा। शक्ति बुद्धि चिंता का वेन आरेख क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है। शक्ति बुद्धि चिंता का वेन आरेख। अब देखिए शक्ति आपका अलग है, बुद्धि अलग है और चिंता अलग है, तो ये हो गया आपका शक्ति, ये हो गया आपका बुद्धि, ये आपका हो गया चिंता। अब इसका वेन आरेख आप एक बार क्लियर कर लीजिए, आप इसका लगाइए फटाफट, ठीक है। आप 2 प्रश्न अगर समझ गए होंगे तो आप थम्स अप फटाफट करिए, अगर दोनों प्रश्न आप समझ गए तो थम्स अप जरूर करिए, ठीक है। अगर आप दोनों प्रश्न को समझ गए हैं तो थम्स अप जरूर करिए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो थम्स अप जरूर करिए, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा हो तो थम्स अप जरूर कीजिए। आपके थम्स अप से ही हम अंडरस्टैंड होते हैं, समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप करिए फटाफट, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, जो बता रहे हैं उसी में से है। तो 12 नंबर प्रश्न आप करिए फटाफट, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न आप करिए, जो 12 नंबर प्रश्न है उसका जवाब आप दीजिए। दिया है मानव समाज युवा संघ, ये पूरा एक में है, ध्यान रखिएगा। मानव समाज युवा संघ राजनीतिक दल युवा का वेन आरेख क्या होगा। युवा का वेन आरेख क्या होगा, इसका आप जवाब दीजिए और आरेख बनाइए, ठीक है दोस्तों। सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों क्या आपकी इच्छा है डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, क्या आपका इच्छा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, क्या आपका एम है एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, क्या आपका एम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, क्या आपका एम है डीयू, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें आपका अगर सपना है एडमिशन लेने का तो सपना होगा साकार। आइए और जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से ताकि आपका सपना हो सके साकार। चलिए दोस्तों अब हम 12 नंबर प्रश्न को करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका आसान प्रश्न है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक लोग अगर इसका जवाब दे देंगे तो मैं तुरंत इस प्रश्न को कर दूंगा। कम से कम एक लोग कमेंट करें, सही या गलत कोई भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें। आप लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, फिर तो हम आगे बताते हैं। कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए यहां देखिए मानव समाज युवा संघ, ये आपका एक हो गया, और इधर राजनीतिक दल और युवा का वेन आरेख जो बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा युवा जो होते हैं वो मानव समाज युवा संघ है, यह एक सीमित है, ठीक है ना, एक ट्रस्ट है, इसमें भी युवा इसमें भी काम करते हैं, युवा राजनीति में भी काम करते हैं। तो युवा के दोनों भाग में आ गए, यानी ये आपका जो ग्राफ बना यानी ये डायग्राम बन रहा है ये युवा का हो गया। ये क्या है, ये युवा है, ठीक है ना, ये युवा है।
अब यहां ध्यान रखिएगा, मानव समाज युवा संघ, ये भी है मानव समाज युवा संघ जो है, ये आपका ये हो गया। तो कुछ युवा मानव समाज युवा संघ में भी काम कर रहे हैं, और कुछ ये राजनीतिक दल, और कुछ युवा हैं जो राजनीतिक दल में भी काम कर रहे हैं। ये आपका राजनीतिक दल हो गया, राजनीतिक दल, राजनीतिक ये दल हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया, ये आपका हो गया मानव समाज युवा संघ। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा हो तो बोलिए, मैं यह पुनः दोबारा समझा दूं। उम्मीद है कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं। मानव समाज, देखिए अब एक बात ये बताइए, दो कंपनियां हैं, ठीक है ना, दो कंपनी हैं, और दोनों कंपनी में युवा वर्ग ही काम करते हैं, ठीक है ना। अब कंपनी ए, ये कंपनी ए हो गया, ये कंपनी बी हो गया, और ये हो गए युवा। तो युवा की जरूरत दोनों कंपनी में पड़ेगी, कंपनी ए को भी युवा की जरूरत पड़ेगी, और कंपनी बी को भी युवा की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ युवा आपके काम कर रहे हैं ए कंपनी में, और कुछ युवा काम कर रहे हैं कंपनी बी में। तो युवा की जरूरत दोनों कंपनी में है, यानी कंपनी ए में भी युवा की जरूरत है और कंपनी बी में भी युवा की जरूरत है। तो युवा का डायग्राम आपका ये बनेगा, युवा और कंपनी का डायग्राम ये बनेगा। उसी प्रकार मानव समाज युवा संघ का और राजनीतिक दल और युवा का जो आपका डायग्राम बनेगा ये बनेगा, मानव समाज युवा संघ और युवा और राजनीतिक दल, ये आपका डायग्राम बनेगा। उम्मीद है आपको यह 12 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझाएं और यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको समस्या होती है तो आप बताइएगा, मैं दूसरे तरीके से और भी समझा दूंगा, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 13 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न, और अगर आप बोले तो मैं इसे होमवर्क दे दूं, क्योंकि होमवर्क आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज ये 13 नंबर प्रश्न मैं होमवर्क देता हूं, 13 नंबर प्रश्न होमवर्क देता हूं, और एक और प्रश्न होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। 14 नंबर 2-3 प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है ना। औरतें, चलिए औरतें कामा पत्नियां कामा औरतें, पत्नियां कामा बहनें कावेन आरेख क्या होगा, कावेन आरेख क्या होगा। चलिए एक और प्रश्न दे देते हैं। औरतें पत्नियां हो गए, इसका एक और हम बनाते, एक और देते हैं हम आपको। चलिए दालें अरहर का मूंग दाल का वेन आरेख क्या होगा। दोस्तों आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है, तीनों प्रश्न का आप जवाब देंगे तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे समझ चुके होंगे। जो लोग 3 प्रश्न का जवाब दे देंगे मुझे विश्वास है वो पूरा समझ चुके होंगे, और जो लोग नहीं देंगे वो कमेंट करेंगे कि दोबारा समझाने के लिए, या फिर और भी हम क्लासेस लेंगे, अभी 4-5 क्लासेस लेंगे इसका, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये छोटे छोटे बता रहे हैं, बाकी बाद में बड़े बड़े भी प्रश्न आते हैं, इनके बारे में बताएंगे, ताकि आपको सीयूटी एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न हम करा कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और लोगों तक पहुंचाइए हमारे नॉलेज को, ताकि और भी लोग यहाँ आकर के अपने सपने को साकार कर सकें। यह एक माध्यम है अपने सपने को साकार करने का, हम लोग मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो आज क्लास को मैं यही एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।